नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि हरियाणा पुलिस की भर्ती से संबंधित है। जो 2018 में जो भर्ती की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, उसमें काफ़ी झोल था। जो आंसर की थी उसमें कई क्वेश्चन इन्होंने जो है गलत दिए थे और बहुत से जो कैंडिडेट हैं इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी उन्होंने खटखटाया। बहुत से जो कैंडिडेट को निराशा भी हाथ लगी कोर्ट से। और एक मामला भी अभी आया है रिसेंटली, इसमें इन्होंने जो है दो सवाल के ऑब्जेक्शन लगाए थे कि भी मुझे इन पे इनके इन्होंने गलत किए हैं एचएससी ने, तो उसका जो है ये ठीक किया जाए। तो इसमें से कोर्ट ने जो है उसको सिर्फ एक को माना है और अन्य को जो है, तो हाई कोर्ट के जो है ने एक को सही माना कि भी हाँ वास्तव में इसमें इन्होंने गलती की है। दूसरा क्वेश्चन उसने जो कैंडिडेट ने लगाया है अपील में, उसमें क्या किया था कि उसने के भी जो इसमें अलग अलग सेट दिए गए थे, 20 से जो 25 अलग अलग सेट बनाए गए थे, ABCDEFGH इस तरह के। तो उसका कैंडिडेट का के था तो उसने के पे आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसमें क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर संख्या 28 था और एक 94 था। उसने 2 के लगाए थे। 28 जो था, इसमें क्वेश्चन क्या था ये आगे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। और मैंने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, देखो मैं इसका भुगतभोगी हूँ। मैंने ये खुद भी ये कोर्ट में केस किया था, हाई कोर्ट में ही किया था। और मेरा भी जो केस है ये अभी 2024 में जो है डिसमिस किया गया कोर्ट के द्वारा। ये डबल बेंच में जो मामला चला गया था, तो मेरा उसी के साथ जो है उस केस के साथ मर्ज कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। लेकिन उसको जो है जज ने डिसमिस कर दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, पता नहीं क्या किया इन्होंने। लेकिन अब ये जो है एक और केस था, इसमें इन्होंने जज ने ये कहा कि भाई एक क्वेश्चन जो मजिस्ट्रेट वाला है, मैंने भी मजिस्ट्रेट वाला लगाया, एक दूसरा क्वेश्चन और है इसमें, इन्होंने एक क्वेश्चन अलग लगाया। पहले इसका देख लेते हम। पहले इसने जो है ये लगाया है, देखो प्रश्न संख्या ये देखिए 28। इसमें क्या बताया गया है, एक मजिस्ट्रेट को पुलिस को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है। इसमें विकल्प दिए गए हैं गैर संज्ञेय अपराध में, नंबर 2 है संज्ञेय अपराध में, नंबर 3 है केवल गैर संज्ञेय अपराध क्योंकि संज्ञेय में पुलिस का कर्तव्य है, डी दोनों ए और बी। तो होना चाहिए इसका क्या था, ऑप्शन डी होना चाहिए था, दोनों ए और बी, मतलब संज्ञेय और गैर संज्ञेय जो अपराध है मजिस्ट्रेट दोनों में जो पुलिस को आदेश दे सकता है जांच करने के। लेकिन जो एचएससी ने जो है ये माना है, तो एसएससी ने इसमें जो है बी ऑप्शन केवल संज्ञेय अपराध जो है माना है कि वे जो संज्ञेय अपराध है उसी में दे सकता है। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था डी ऑप्शन। ये डी देखिए, अब डी ऑप्शन होना चाहिए था। तो इन्होंने इसका ये माना है। इसका मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, मैंने प्रूफ भी अटैच किया था। मजिस्ट्रेट की एक जो कोड जो लेवल की जो होती है बुक जो ला की, उससे मैंने जो संदर्भ लिया था। इसने प्रश्न नंबर ये 94 देखो सेट किया है, बेनी हेड फिनिशिंग कुकिंग वैन द विजिटर्स। तो इसमें ये दिया है कि इसमें आयोग ने जो है विकल्प दिए, हेड अटेंडर्ड एटरिंग, सी है वर एटरिंग, डी है अटेंडर्ड। तो ये ऑप्शन दिए हैं, तो आयोग ने डी माना है, जबकि याचिकाकर्ता ने सी चुना था। दावा किया था कि सेट एच में उसी प्रश्न के विकल्प के सी को सही माना गया, जिसमें एक ही प्रश्न के लिए अलग अलग सेटों से में अलग अलग उत्तर सामने आए। याचिका जो करता था उसके वकील रजत मोर ने भी अदालत में तर्क दिया कि ये गलतियाँ स्पष्ट और योग्य उम्मीदवार उच्च नीति से वंचित कर रही हैं। तो इसमें क्या है, जो एक तो मान लिया कोर्ट ने लेकिन दूसरा नहीं माना। अब दूसरा ये देखिए इसमें क्या जो कोर्ट की जजमेंट आई है। हाई कोर्ट ने इससे पहले भी प्रश्न एचएससी का जो है गलत माना था और किसी जो भर्ती में। तो जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने जो फैसले में लिखा है कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित किया है, संदेह की स्थिति में संदेह का लाभ चयनित समिति को दिया जाना चाहिए। कि वह संदेह है अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे 94 वाला जो है इसमें संदेह था इनको जज को, तो उसको चयन समिति को दे दिया नहीं कि भाई वो ही उनका ये जो है कंसीडर करेगी, उनके मतलब फेवर में जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भी जज का ये गलत मानता हूँ। उन्होंने इस तरह का निर्देश देना चाहिए था कि भाई वो अगर वो इसके जो है जो एग्जैक्ट आंसर है अगर वो इस कैंडिडेट का सही है तो उसको जो है सही करेक्ट के जो इसको मार्क्स दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, संदेह का अभाव दे के उसमें अभ्यर्थी को सही जो है उसमें चयन समिति को लाभ दे दिया। लेकिन आगे ये भी कहा कि संदेह स्पष्टता के अभाव में
संदेह स्पष्टता हो ना हो, मतलब स्पष्ट हो, मान लो इसका कहने का यहाँ अभ्यर्थी को सही उत्तर के अंकों से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला दे रखे इसमें प्रश्न पत्रों के 25 सेट थे। प्रश्न संख्या 94 के संबंध में याचिकाकर्ता एक सेट के उत्तर की तुलना दूसरे सेट से कर रहा है, जबकि शेष 23 सेटों के उत्तरों को अनदेखा कर रहे हैं। यह न्यायालय उक्त प्रश्नों के संबंध में विशेष निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह संभव कि सेट के है जो उसमें विवादी प्रश्न का उत्तर सही हो और इसी प्रकार किसी अन्य सेट में उत्तर गलत हो। यह न्यायालय घूम फिर कर रोइंग इंक्वायरी जांच नहीं कर सकता। यह नहीं कि मान सकता कि सेट के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा जो है चुना गया उत्तर सही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यह भी प्रतिवादी ने मामले को मुख्य परीक्षक भेजा, जिन्होंने मामले को आगे एक विशेष समिति को भेज दिया। इसमें दुर्भावना को आरोप नहीं है। यह न्यायालय प्रश्न संख्या 28 के अलावा अन्य प्रश्नों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए इच्छुक नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके बाद इस याचिका का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है। निर्णय देने पूर्व न्यायालय टिप्पणी करना चाहता है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार प्रतिवादी किसी प्रश्न का विशेष विकल्प चुन सकता है, तथापि एक ही प्रश्न के अलग अलग सेटों में अलग अलग विकल्प नहीं चुने जा सकते। भविष्य में एजेंसी को इस तथ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके अवांछित मुकदमेबाजी और संतोष पैदा होता है। तो ये जजमेंट आ गया। एक उत्तर में तो दे दिया, दूसरे में जो इन्होंने नहीं दिया, जो कि इन्होंने कोर्ट ने देना चाहिए था, अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने इसमें ये कहना चाहिए था कि भी दूसरे में संदेह है जिसमें इसकी आप जांच करो, जांच में अगर इसका उत्तर सही पाया जाए तो उसका भी इनको ग्रेस मार्क्स दो। ये स्पष्ट सी बात है, ये करना चाहिए था, लेकिन इसमें वो कर दिया इन्होंने। एक का तो कर दिया मजिस्ट्रेट वाला, जो कि खुद जज से रिलेटेड था कि उसने तो स्पष्ट था, और इसके मैं आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। तो इसमें ये 2018 की भर्ती है हरियाणा पुलिस की, और ये फैसला जो है इसे का आया है 21 अगस्त 2025 को सुना है न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने। तो इसमें जो बताया गया है कि गलतियों के कारण चयन नहीं हो सका याचिकाकर्ता का, और संख्या 3 2018 के तहत कांस्टेबल श्रेणी संख्या 1 पदों पर 5000 भर्तियाँ से निकलेगी, जिसमें पुरुष महिला दोनों उम्मीदवार 200 अंकों की परीक्षा थी, और इसमें ये पूरी इसकी डिटेल बताई गई है। तो ये है भाई इनका। अब मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं अपना भी दिखाऊँगा। इसमें मैंने भी जो केस किया, मेरा CWP 17-177 है। आप 2019 में मैंने फ़ाइल किया था, 2024 में जाके अब इतने साल 4-5 साल मैंने ये लड़ा, लेकिन मैंने ये जो है सरकारी वकील किया, तो उसने पैरवी भी ढंग से नहीं की। चलो जो भी है, लेकिन वो डिसमिस हो गया। तो जजों की ये भी देखो कितनी वो है, सुनवाई नहीं करते ये किसी भी केस की। अगर ढंग से करते, अगर भाई चलो अटैच कर दिया मेरा केस, लेकिन कम से कम वो तो देखो भाई इसमें दिक्कत क्या है। वैसे कुछ भी फैसला सुना देते हैं, कम से कम ये विस्तार से इसको देखना तो चाहिए। कम से कम क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ है, उनको आदेश दे HSC को। इसी अकेली भर्ती में नहीं है ये, इस पर गड़बड़ी करी इन्होंने। इससे पहले MPW की भी भर्ती हुई थी, इसी में 2018 में हुई थी, वो भी 19 में जाके संपन्न हुई, इसी की तरह साथ की साथ चल रही थी। उसमें मैंने दिया था, तो उसमें भी क्या किया इन्होंने, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन HSC ने गलत दिए थे। तो हर पेपर में ऐसा ही कर रहे हैं। अब ये पीछे TGT की भर्ती चली हुई है, ये 7400 पदों पर भर्ती हुई थी अभी 2024 में, उसमें भी इन्होंने 10 से 12 क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, बताओ। और फिर भी इन्होंने पेपर जो है वो कैंसिल नहीं किया। कोर्ट में भी अभी भर्ती BCB का मामला चला हुआ, उन्होंने जो है केस कर रखा है कि भाई जर्नल में उन्होंने मजबूरी में भरना पड़ा उस टाइम, क्योंकि कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, साइट नहीं चल रही थी इनकी। ये है सरकार के कारनामे। ये देखो भाई, जब तक आप सभी इकट्ठा नहीं होंगे कैंडिडेट्स, तब तक इन सरकारों में सुधार आने वाला नहीं है। तो हमें सुधार इन सरकारों को करवाना होगा, और इनको एहसास दिलाना होगा कि भाई आपकी गलती है, आपकी गलती पे आपको भी दंड इसका उतना ही अधिकार है जितना आप कैंडिडेट को देना चाहते हो। भर्तियों में कर रखा भी कोई ये करता पाया, वो करता पाया, या कुछ साथ में लेता जा पाया, तो उसका आजीवन ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। अरे भाई आप पे भी तो लागू होना चाहिए उस तरह का मामला। अगर आपकी इतनी बड़ी गलती करो है, आपकी वजह से इतने उम्मीदवार जो है भर्ती से, योग्य उम्मीदवार हैं जो भर्ती से वंचित रह गए लगने से, आपकी वजह से उनके जीवन में अंधकार छा गया HSC की वजह से। और इसमें कुछ मामला ये मैं कोर्ट को भी मानता हूँ भाई, इनको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं अलग से इसका एक वो बनाते पैनल, कि फास्ट ट्रैक में जो भर्ती से संबंधित मामले सभी फास्ट ट्रैक में किए जाएं, ताकि किसी कैंडिडेट के साथ ये इस तरह का जो अत्याचार सालों तक चलता रहता है, वो केस चलते रहते हैं, उम्मीदवार ऐसे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और वो कोई समाधान नहीं होता समय, फिर बाद में डिस्मिस कर देते हैं कि भी ये तो हमने जो है ना इसमें स्टे नहीं लिया आपने, इसलिए हम अब इतने उम्मीदवार लग चुके हैं पहले, अब हम क्या करें। ये क्या मतलब है भाई, जज का ये भूमिका होती है क्या? अब आपके पास कोई केस जाता है तो आपको उन सीटों को होल्ड करवाओ, उसी टाइम भाई होल्ड करो, या इनको किसी तरह एडजस्ट करो। हमें नहीं पता किस तरह एडजस्ट करोगे, आपने करना होगा। इन कैंडिडेट के साथ जो हुआ आपने नाइंसाफ़ी की है, तो आप इसके लिए भुगतभोगी हो। HSC जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो
ये देखिए, ये है एक वो यूनिवर्सल मास्टर, एक सेकंड भाई, ये है यूनिवर्सल मास्टर गाइड टू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एंड अदर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये जो है इसकी जो बुक है, इसमें जो है आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें देखिए, इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन है मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ए मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, तो इसमें दे रखा है अभी नॉन कोजनेबल ऑफेंस ओनली ए नॉन cognizable offense as in a cognizable offense the police is under a duty to investigate both A and B। तो ये डी ऑप्शन इसमें दे रखा है, मैंने इसका भी प्रमाण लगा रखे हैं। मैं अपने वाला दिखा रहा हूँ जो मैंने केस किया था और उसमें मैंने प्रूफ दिए थे। ये क्रिमिनल जो ये चैप्टर वाला है, इसमें क्रिमिनल एंड कोर्ट्स वाला, इसमें से जो प्रोसीजर 1973 वाले में इसमें दिया स्पष्ट रूप से मैंने ये दिया है। लेकिन जज इन्होंने कुछ वो देखा ही नहीं और वैसे जो है डिसमिस कर देते हैं। ये तो न्यायोचित नहीं लग रहा मुझे भाई। जब न्यायपालिका ये अगर ऐसा करेगी तो भाई विश्वास किस पे जाए। एचएससी तो हर भर्ती में ऐसे भर भर के क्वेश्चन गलत दे रहे हैं और कोई इनके खिलाफ मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। भाई ऐसे तो इनको बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए कि भाई सरकार को सख्त और सरकार पे जुर्माना लगाना चाहिए। भाई आप ये क्या करवा रहे हो, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करवाए कैंडिडेट के साथ। कितनी हज़ारों भर्तियाँ कर चुके हैं, ऐसे सब में गलती देते हैं, क्या मतलब है भाई। आप ये चीज़ सुधार नहीं कर सकते, फिर आप वो ऑब्जेक्शन मांगते हो, ऑब्जेक्शन के प्रूफ देते हैं तो आप उनको नहीं मानते, क्या मतलब है। फिर आप कमेटी हटा देते हो। हमने तो समिति बनाई थी, उसने ये जो किया पैनल बनाया तो उसने देखे क्वेश्चन, हम उन्होंने निर्णय लिया। भाई उन्होंने लिया, भाई कहाँ से लिया है, वो कहाँ से संदर्भ लिया, वो तो देखो, उसको रिवाइज तो करो, पुनरावलोकन तो करो उससे को समिति ने भी क्या गलत किया है या सही किया है, इसका भी तो कुछ होना चाहिए समाधान। अगर उसने गलत किया तो उस पर कार्रवाई हो, सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, उनके भी जेल होनी चाहिए। तब उनको महसूस होगा कि भी आपने क्या किया, कितने कैंडिडेट की ज़िंदगी बर्बाद की है आप लोगों ने। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन जो उस कैंडिडेट ने उठाया वो तो है ही, उसमें तो दिक्कत है ही, गड़बड़ है। और भी है एक जो है, ये देखिए मेरा ये कोड था, टेस्ट कोड 3/2018 कैटेगरी नंबर 1, ये रोल नंबर था मेरा। और अब देखिए ये मजिस्ट्रेट वाला है मेरे कोड में जो टी कोड है, तो इसमें 41वां जो क्वेश्चन है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। ये है इसमें एक सेकंड, ये रहा, ये देखिए, ये देखो घोड़े वाला, ये घोड़े वाला क्वेश्चन भी इनका बिल्कुल गलत है। ये देखो और चीज़ें ये कहते हैं कि हम इंग्लिश वाला मानेंगे, इंग्लिश वाला जो हमने ठीक कर रखा है, अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो हम इंग्लिश वाला जो है इनका कंसीडर करेंगे। तो इन्होंने तो कुछ भी कंसीडर नहीं किया। ये भी मैंने इनको ऑब्जेक्शन लगाए थे 2 क्वेश्चन हो गए और इनको प्रूफ भी दिए कि भाई आपका ये गलत है, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रिवाइज आंसर की डाली, उसमें कुछ नहीं किया इन्होंने। सब बकवास है। एचएससी एक तरह से सबसे घटिया संस्था मुझे लगी हुई है, ये जो प्रॉपर ढंग से ये जो है एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा सकते। देखो ये हिंदी वाला देखो, पहले घोड़ा एक है जुगाली करने वाला खुर, गैर जुगाली करने वाला खुर। सबसे पहले तो घोड़ा खुर नहीं होता, सबसे पहले तो इनके आंसर ही गलत हैं दोनों। तीसरा फिर देखा इसमें देखो सम संख्या में उंगली वाला खुर, घोड़ा तो ये भी नहीं है सम संख्या वाला, विषम संख्या में उंगली वाला खुर। तो ये होता है भाई घोड़े के हैं पैर जो होते हैं वो सम उस संख्या वाले हैं या विषम संख्या वाले, ये हो सकता था। लेकिन ये 4 ऑप्शन ही गलत है अगर एक तरह से देखा जाए। लेकिन हम अपने जो विवेक से हमने किया, क्योंकि हमने ये पढ़ रहा हुआ था क्वेश्चन, हमने काफ़ी स्टडी की हुई थी इसकी। तो इसमें होना ये था कि भी जो घोड़ा होता है किस तरह का मतलब पशु है, ये विषम खुर वाला पशु है। विषम संख्या के जो टोए होते हैं उसके ये अंगूठा ये मतलब पैर होते हैं, तो विषम संख्या वाले पैरों वाला माना जाता है। और ये होना चाहिए था विषम संख्या में पैरों वाला मतलब उसके खुर होते हैं। डी होना चाहिए था इसका ऑप्शन, लेकिन उन्होंने माना क्या है गैर जुगाली करने वाला खुर। एचएससी ने ये दिया है। और अब देख लिए ये इंग्लिश में भी ऐसे है और चीज़ है रिमिनेंट हुप्ड। ये देखो जुगाली करने वाला खुर, हुप्ड होता खुर, खुर तो होता ही नहीं है। और तो और का मतलब इन्होंने क्या बना दिया, खुर बना दिया। फिर नॉन रिमिनेंट हुप्ड, गैर मतलब उसे वाला गैर जुगाली करने वाला खुर बना दिया इन्होंने। इवन टू एड रूप्ड, रूप्ड लिखा हुआ है, रूप्ड देख लो यहाँ, हुप्ड भी नहीं रूप्ड, रूप के छत का क्या वो बना दिया ना रूप्ड। देखो
इवन टॉयड, ये आंसर इसमें सी में ये आंसर ही बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और अगला है ओड नंबर टॉयड हुप्ड, और यह विषम संख्या वाला जो है पैर वाले को संख्या वाले जो है उसके खुर। तो ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माना है बी नॉन रेमिनेंट हुप्ड। और इसमें तो इन्होंने ये कुछ आंसर में भी इतनी गलती कर रखी है। तो ये था। अब इसका देखो मैंने ये जो है इसका ये तो RTI है, मैंने RTI लगाई थी कि भी मुझे इसकी भर्ती की जो है ना जानकारी दी जाए। तो उन्होंने उस समय कहा कि भर्ती अंडर प्रोसेस, हम जानकारी नहीं दे सकते। तो ये है इनके हाल। फिर बाद में दोबारा लगाई तो इन्होंने गोल मोल कर दी, उसका जवाब ही नहीं दिया काफ़ी समय तक। फिर इतने तो ये जो रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका था। तो ये है। और ये मैं इसका आंसर भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। ये रहा, ये देखो मैंने ये इसका घोड़े वाला लाया था। हुप्ड मैमल्स कौन से हैं जो पशु हैं हुप्ड वाले? ये देखो सम खुर वाले और विषम खुर वाले जो पशु दिए गए हैं, ओड टॉयड मतलब विषम खुर वाले। ये देखो इसमें हॉर्स होता है, रियाइनोसायरस होता है, गेंडा होता है, जैसे जेबरा होता है, म्यूल होती है, खच्चर होती है। तो ये 4 जो जानवर दिए गए हैं जो विषम खुर वाले होते हैं। तो ये सही इसका आंसर था। ये 2 क्वेश्चनों के मैंने लगाए थे, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। तो आप सभी जितने भी भाई जिन्होंने केस किया होगा इस भर्ती में, अगर इच्छुक है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो मैं उनके साथ तैयार हूँ सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस ले जाने के लिए। और इनको हमने जो है सबक सिखाना चाहिए सरकार को, और HSC को बिल्कुल इनकी गलती का एहसास करवाना चाहिए, और हम ताकि हमारे साथ भी न्याय हो सके और इसका समाधान हो सके, और हमें जो है जो भी जो उचित कैंडिडेट है, योग्य उम्मीदवार, उनको मिल सके। तो जितने भाई भी अगर तैयार हैं तो कोर्ट में अगर जो अपील करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। साथ में एक साथ मिलेंगे। अपना जो है मोबाइल शेयर करें, हमें कमेंट में जो अपना कमेंट में नाम और मोबाइल नंबर लिखे। मेरा अभी जो है मेरी यूट्यूब के चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में है मोबाइल नंबर, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट हैं 2018 की भर्ती के हरियाणा पुलिस के जो इन्होंने केस किया हुआ था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है अपील करना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी अलग है, गलत है, तो हम कर सकते हैं यदि हमारा जो है इसमें नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको साथ रहेंगे। और हमें जो है प्रत्येक भर्ती में ऐसा ही कर रहे हैं, प्रत्येक में क्वेश्चन जो है गलत देते हैं जानबूझकर। तो इन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती भाई? इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी आजीवन कारावास हो, तब पता चले इनको क्या होता है भाई गलत क्वेश्चन देने का। इतने क्वेश्चन 10-10, 12-12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तो 42 क्वेश्चन अब रिपीट कर रखे। तो हाईकोर्ट में गया मामला, बच्चे गए, तब वो भर्ती रद्द करी। देखो कितना बकवास कर रहे हैं HSC वाले। 42 क्वेश्चन जो रिपीट दे रहे हैं, कहीं किसी में 12, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 4। बहुत ही बकवास बना के दे रखा है इन्होंने, कूड़ा बना दिया HSC ने सब पेपरों का। बिल्कुल योग्य उम्मीदवार हो गए तो भूल ही जाओ, वो कभी सफल हो पाएंगे। अगर इसी तरह मामला रहा तो इसको जो है सरकार को सुधार करना चाहिए, इस चीज़ों में बहुत फोकस करना चाहिए। अपने इलेक्शनों में तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट की बात आती है उसमें फोकस नहीं करते बिल्कुल भी। तो आज की और ये देखिए जो मैं कह रहा था, मैंने जो केस किया था, मैं अकेला ही बंदा था जो अलग से केस किया था, औरों का पता नहीं चला। फिर बाद में मर्ज हुए हैं केस। तो इसमें आप देख सकते हैं CWP 17-177 2019, डेट ऑफ डिसीजन 19/3/2025 में जो है ये हुआ है। ये देखिए तो इसमें ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन बंसल कोरम, ये संजीव शर्मा हमारे जो है मेरे एडवोकेट थे। और LPA ये 14/23/2019, टाइटल मोनिका वी स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो ये जो है इसमें इन्होंने जजमेंट दी है 19/3 को। तो इसी के साथ जो है मेरा भी केस डिसमिस कर दिया गया इनके द्वारा। और एक इसके अलावा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए श्वेता डुलवाड़ा जो केस LPA नंबर 14/31/2019, श्वेता डुल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स। LPA नंबर 17/42/2019, वजीर दलाल। 2 नंबर, ये 3 नंबर है सुगंधा केस है, LPA नंबर 17/28/2019 वर्सेस जी। और इनका डिसीजन आया 19/7/2024 को। मिस्टर दीपक सिब्बल है, ऑनरेबल कोरम है, और जस्टिस दीपक मनचंदा। और ये अलग जो है अलग अलग हैं दीपक सिब्बल, और ये इन्होंने अलग अलग जो जजमेंट अपनी दी है। और ये बताया कि भाई आपने स्टे लेना चाहिए था, आपने स्टे नहीं लिया। अरे भाई आपके पास पहुंच गए कैंडिडेट, इतना कम है क्या? आप करवाओ ना ये आगे, आप देखो इस तरह कंसीडर, आप रिजर्व करवाओ सीट को।
तो इसमें ये बताया हुआ कीपिंग इन व्यू द द कोड इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अपील एंड द रीट पिटिशन हैज बीन रेंडर्ड infructuous on account of the subsequent events which have taken place. The selection process has been finalized and the selection person of a certain set of have vested interest and their right cannot be disturbed without hearing them. Resultly, the present appeal and the writ petition are dismissed as having been rendered infructuous. All interim order also stand vacated. In the light of the above, we are of the present appeal are fully covered by the aforequoted decision of the coordinate bench. Accordingly, they are also dismissed in the same term. All pending miscellaneous applications also stand disposed of. तो ये ने डिस्पोज कर दिया। तो ये बता रहा है कि भाई आपकी जो है ना, ये जो लगे हुए हैं भाई उनके अधिकार भी हैं, उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। वो फाइनल रिजल्ट में काफ़ी समय जो उनका लगे हुए हो चुका है और तो उनके भी संदर्भ हम देखना होता है, तो इसलिए आपकी जो है ना वो ये केस डिसमिस कर दिया गया। तो ये इन्होंने वो जो है दिखाया है। बताओ, ये देखो गूगल से ट्रांसलेट करके मैं बता देता हूँ इसमें क्या बता है जजमेंट में। उपरोक्त विषयों का अर्थ है कि न्यायालय का मानना है कि बाद में हुई घटना के कारण अपील और रिट याचिका अब निष्फल हो गई है, जिसका अर्थ है कि वे अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। यह स्थिति तब होती है जब याचिका में मांगी गई राहत को घटनाओं ने आगे बढ़ा दिया है या यदि याचिका का विषय प्रासंगिक नहीं रह गया है। विस्तार से समझे। बाद की घटना, इसका मतलब घटनाएं जो मूल याचिका दायर करने के बाद और सुनवाई दौरान हुई हैं और जो याचिका के मूल उद्देश्य मांगी गई राहत को प्रभावित करती हैं। तो इसमें जो है निष्फल हो गए, खारिज कर दिया था, इसलिए क्योंकि याचिका किसी उपयोगी उद्देश्य पूर्ति नहीं है। और इसलिए अब जब न्यायालय कहता है कि अपील और रिट याचिका बाद की घटना का निष्फल होगी, तो इसका सीधा अर्थ है कि मूल कार्रवाई अब अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते, इसे अब नहीं चलाया जाना चाहिए। तो ये जो है कोर्ट का जजमेंट है। मैं नहीं मानता भी कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है। अरे भाई, इतने लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अब ये बाद में जो अब आया है इसमें भी तो जज ने ये फैसला सुना दिया, भाई आपका एक क्वेश्चन हाँ ये बिल्कुल सही है, तो इन्होंने भी तो अब फैसला सुना दिया जज ने। तो ये आपको क्या हो गया था भाई, ए डबल बेंच ने इसको वो कर दिया। बताओ, डिसमिस बिना सुनवाई। कम से कम देखना तो चाहिए था भाई क्या इनका वो है। तो जो भी अपील करना चाहे वो आगे आए और सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे इस मामले को लेकर। ऐसे काम थोड़ा ही चलता है, ये तो भाई गलत हो गया। हमने तो जो भर्ती हुई तो भी तो ये केस किया था, अब तो रिजल्ट आने के बाद ही तो केस होता है, और उसमें बताओ और क्या उसमें वो करें। तो इच्छुक भाई इसके लिए ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।